कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे सवाल देती है जिनका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि तुम्हारे हौसले में छुपा होता है। यह कहानी है एक छोटे कस्बे की लड़की आर्या की। वो वही कस्बा जहां सपनों की बातें अक्सर मजाक बन जाती थीं, जहां लोग कहते थे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की क्या जरूरत। पर आर्या इन आवाजों से नहीं डरती थी, क्योंकि उसके भीतर की आवाज ज्यादा मजबूत थी। आर्या का सपना था वैज्ञानिक बनना। पड़ोसी कहते क्या करेगी लैब में। पिता चुप रहते, चिंतित मगर गर्वित। माँ सोचती बेटी ये जिद कहाँ तक जाएगी। पर आर्या हर रात मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती और पुराना रेडियो उसकी कलम के साथ चलता। आप सुन रहे हैं विज्ञान की दुनिया। वो उस दुनिया में खुद को देखती जिसे कभी उसने छुआ भी नहीं था। धीरे धीरे उसके छोटे से कमरे की दीवारें किताबों और तारों से भर गईं। जहां पहले गुड़िया रखी थी, अब बोतलों में पानी और उपकरण रखे थे। कभी बिजली चली जाती, कभी माँ डांट देती, पर आर्या कहती बिजली नहीं, हिम्मत जल रही है माँ। फिर आया स्कूल विज्ञान मेला। सभी बच्चों ने रंग बिरंगे मॉडल बनवाए। आर्या के पास पैसा नहीं था, लेकिन सोच थी। कबाड़ से पुराने खिलौने और टूटा न्यूटर उठाया, बोतल जोड़ी, पहिया लगाया, बनाया छोटा सा वाटर टरबाइन। जब उसने अपना नाम दर्ज कराया तो सब हंसे, ये क्या खिलौना है। मगर प्रतियोगिता के दिन उसने बटन दबाया, पानी बहा और बल्ब जल उठा। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। पहली बार लोग हंस नहीं, गर्व कर रहे थे। वो उसका पहला इनाम था, और उसकी आंखों में चमक थी पहली रोशनी की। 12वीं के बाद कॉलेज की फीस की लड़ाई शुरू हुई। पिता ने कहा हम नहीं करा सकते, हालात ठीक नहीं है। आर्या ने शांति से जवाब दिया परीक्षा मैंने दी, रास्ता भी मैं निकाल लूंगी। और सच में निकाला। वो सुबह अखबार बांधती थी, दोपहर में स्कूल के बच्चों को पढ़ाती, रात को अपनी पढ़ाई करती। नींद, थकान और समाज, तीनों से वो रोज लड़ती रही। कुछ महीनों बाद उसे स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज में कदम रखते समय उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। शहर बड़ा था, माहौल बदल गया था, पर उसका जुनून बरकरार था। कई बार प्रयोग असफल हुए, कई रातें खाली पेट गुजरीं, और एक दिन लैब में छोटा सा विस्फोट हुआ। जब सब डरे हुए थे, आर्या ने प्रोफेसर से कहा सर, ये रिस्क नहीं है, ये टेस्ट है खुद का। वो लाइन उसकी जीवन का सूत्र बन गई। मेहनत ने दिशा पकड़ी, किस्मत ने साथ दिया, और उसके प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में चुना गया। मंच पर जब वह बोली अगर गांवों में बिजली नहीं है तो हमें सूरज से बात करनी होगी, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस पल वो वक्त रुक सा गया। उसकी मेहनत का सूरज निकल आया था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। आर्या अपने गांव लौटी, जहां मिट्टी की वह गलियां और वही लोग थे। पर अब उसके हाथों में किताब नहीं, एक सोलर प्रोजेक्ट था। शुरुआत में लोग हंसे, यहाँ सूरज भी कम निकलता है बहन। पर उसने सबको साथ जोड़ा, बच्चों को सिखाया कि छोटा सा पैनल भी बड़े घरों को रोशन। पहले महीने में सिर्फ 3 घरों में रोशनी आई। 3 महीने में पूरा गांव चमक उठा। बारिश की एक रात जब हर घर में बल्ब जल रहे थे, आर्या ने आसमान देख कहा धन्यवाद सूरज, अब तुम हमारे अपने हो। अखबारों में छपी, आर्या ने गांव में लाया उजाला। नगर पंचायत ने सम्मान दिया, पर आर्या का गर्व वो नहीं था। जब उसने बच्चों को रोशनी में पढ़ते देखा, वो मुस्कुराई, मेरी असली जीत तो यही है। अब भी वो अपनी पुरानी साइकिल से स्कूल जाती है। बच्चे उसे आर्या दीदी कहते हैं, और वह हर दिन उन्हें समझाती है विज्ञान किताबों में नहीं, हिम्मत में छिपा है। हर बालक की आंखों में जब वह सपना झिलमिलाते देखती है तो उसे लगता है जो लड़की हार नहीं मानती वो सच में दुनिया बदल देती है।